हाँ, तो सभी बच्चे अपनी स्मार्ट क्लास में आ चुके हैं? यस सर। बहुत अच्छी बात। तो देखिए, जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं क्लास 6 के, तो क्लास 6 वाले जितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले उन सबके पास SCERT की बुक्स है आपकी? हमारी SCERT से साइंस की बुक्स ले। सभी बच्चे अपनी अपनी किताब को खोल लें और उसमें आज आपकी इकाई 4 है और उस इकाई में पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन को निकाल लीजिए आप। इससे पहले मैं 2 क्लास आपको पढ़ा चुका हूं। इससे पहले मैं कितने पढ़ा चुका हूं? 2 क्लास। मैं आपको 2 क्लास पढ़ा चुका हूं। आज मेरी तीसरी क्लास है। तो हम यहाँ पर SCERT की पूरी लाइन बाई लाइन को अच्छी तरह से समझते हैं कि आखिर में उस SCERT ने विज्ञान में क्या लिखा है, और मैं हर संभव जितना जानता हूँ उतना आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। इसलिए सभी बच्चे जितने हैं वो शांत बैठे रहें और जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुने, और जो भी आपका दिमाग है उस पूरे दिमाग को इस डिजिटल बोर्ड पर लगाओ। ये डिजिटल बोर्ड आपको सरकार ने दिया है पढ़ाने के लिए। इससे बेहतर शिक्षा मिल रही है आपको, बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। आप ही नहीं, और भी बच्चे जो बेसिक शिक्षा पढ़ते हैं वो भी बहुत अच्छा मेरे अगर वीडियो को देखेंगे तो उन्हें कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, हमें जानकारी लेनी है, हमने अपने ज्ञान को बढ़ाना है। तो सभी बच्चे शांत बैठे रहें, कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और अपनी अपनी किताब को खोल लें, जिसमें आज हम पढ़ेंगे परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रक्रियाएं। ये वाले पॉइंट को सभी बच्चे खोल लें। आज हम इस पॉइंट को देखेंगे। सभी बच्चों ने अपनी अपनी किताब में ये पॉइंट निकाल लिया? यस सर। परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रिया ये निकाल लो। सबने निकाल लिया? यस सर। बहुत अच्छी बात। जिन बच्चों ने नहीं निकाल पाई है तो पास में बैठे हुए दूसरे बच्चे होशियार हैं, उन बच्चों से पूछ लीजिए। कक्षा 8 वाला बच्चा अगर कोई बैठा है तो थोड़ी वो कक्षा 6 वाले बच्चों की मदद कर दो, क्योंकि कक्षा 6 में जो बच्चे आए हैं वो जिस विद्यालय से आए हैं उस विद्यालय में उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की है। उनका लेवल बहुत कम है। उनका लेवल बहुत ऊंचा उठने के लिए उन बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जो भी कुछ मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ इसे आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कम से कम 4 बार 5 बार जाके अपनी SCERT की बुक्स को पढ़िए। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में वीडियो को आप 3 बार 4 बार देखिए, तब आपको समझ में आएगा। फिर भी यहाँ पर शांत बैठे रहें और सबने अपना अपना निकाल लिया? बहुत अच्छी बात। तो इसी बात पर सभी मेरे प्यारे बच्चों एक बार खुशी खुशी बोल दीजिए, वंदे। बहुत अच्छी बात। तो देखिए, आज हमें पढ़ना है परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं। देखिए, परिवर्तन में आपसी प्रतिक्रियाएं कहाँ हो रही हैं, आपसी इंटरेक्शंस कहाँ हो रहे हैं। 2 चीजों के बीच में इंटरेक्शंस बताऊंगा मैं आपको, ठीक? तो देखिए सभी बच्चे सामने देखिए, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। देखिए कैसे प्रभावित करेंगे। अब यहां पर गौर से देखिए सभी बच्चे, बच्चों की तरह देखिए। यहां पर आपको एक चित्र, मेरे पास एक क्या है, पेंसिल। ये पेंसिल सब बच्चों ने देखी होगी। यस सर। सब बच्चों को ये पेंसिल दिख रही है? यस सर। मेरे दूसरे हाथ में एक नुकीली चीज है, आप इसे चाकू भी मान सकते हैं या पेंसिल छीनने की एक नुकीली वस्तु है। तो आप यहां पर देखिए मेरे पास क्या है, एक नुकीली वस्तु है, बहुत नुकीली है, उसकी तेज धार है। ये मेरे इस हाथ में है और ये मेरे दूसरे हाथ में है, ठीक? तो यहां पर 2 चीजें, एक चीज आपके पास ये है और एक चीज आपके पास, कितनी चीजें प्यारे बच्चों यहां पर? 2। अब गौर से हमें ये देखते हैं, इस वाले को अगर हम देखते हैं तो ये भी भाई ये कोई चीज पदार्थ की बनी है,
लकड़ी भी पदार्थ है, उसके अंदर फंसा हुआ ये ग्रेफाइट है। ये क्या है प्यारे बच्चों? तो ग्रेफाइट भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसके अंदर फंसा, ये भी एक पदार्थ है। उसके अलावा मेरे हाथ में जो नुकीली चीज है, ये दिख रही है आपको नुकीली, ये भी किसी न किसी पदार्थ की बनी है। भाई स्टील की है, तो स्टील में क्या है? लोहा है, ठीक है, उसमें निकिल है और भी चीजें, क्रोमियम है, तो उससे स्टील बनी है। स्टील क्या होती है? बहुत पैनी है। तो आप स्टील की जगह लोहे की भी चीज हो सकती है। तो लोहा क्या है? ये चीज क्या है? एक पदार्थ है। अब यहां पर गौर से देखिए, एक पदार्थ तो ये हो गया, ठीक, एक पदार्थ मेरे पास ये है, दूसरा पदार्थ इसके अंदर फंसा हुआ है। हमें देखो क्या कह रहा है ऊपर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, ये देखो आपस में क्रिया करेंगे कुछ न कुछ, तो वे एक दूसरे को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करेंगे। देखते हैं कैसे प्रभावित करें। अब इसका हम देखते हैं कि हमने डायग्राम तो देख लिया, अब मुझे प्यारे बच्चों ये देखना है कि नीचे SCERT ने लिखा क्या है। अब देखिए यहां पर SCERT ने क्या लिखा है, जब हम ब्लेड से पेंसिल छीलते हैं, मैं ब्लेड भी ले सकता हूं, कुछ भी चलो, मुझे पेंसिल छीलनी है, यानी कि एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है। सभी बच्चे शांत हो जाएं। अब देखिए, जब हम ब्लेड से पेंसिल छीलते हैं, ये SCERT की लिखी हुई लाइन है, किताब में लिखी है आपकी, ठीक है, तो ब्लेड की धार कम हो जाती है। भैया पहले क्या किया? पहले मेरे पास मैंने मान लीजिए कटर लिया, साफ नहीं होता छीलने का, कटर लिया, या मैंने ये छुरी ली, इससे मैं पेंसिल को छीलूंगा, पेंसिल है मेरी, मैं इसे छीलूंगा। जब बार बार छीलेंगे तो भाई उसकी धार कमजोर हो जाएगी कि नहीं? सबने देखा है कि नहीं? घर में तुम्हारे में कुटी कूटने की मशीन है, जिसमें कुटी कुटती है मशीन, देखी तो भैंस के लिए चारा कटता है, उसमें क्या पड़े होते हैं? ब्लेड, यानी गड़ासे होते हैं। गड़ासे क्या करते हैं? उसमें जैसे जैसे हम कुटी कूटते जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? उनकी धार कमजोर हो जाती है। तो लोहे किसके बने होते हैं? लोहे के। उधर लकड़ी फकड़ी भी क्या है, मतलब हरा चारा क्या है, वो भी एक पदार्थ का बना हरा चारा, और गड़ासे जो है वो लोहे के, वो भी एक पदार्थ है। तो वहां भी दोनों के बीच में क्या हो रहा है? क्रिया हो रही है, प्रतिक्रिया हो रही है। ये तो देखो कह रहा है आपस में एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ के साथ में क्या हो रही है? प्रतिक्रिया। जब प्रतिक्रिया होगी तो दोनों पे कुछ न कुछ प्रभाव पड़ जाएगा। देखिए, तो ब्लेड की धार कैसी है प्यारे बच्चों? कमजोर। हम भैया बार बार छील लें तो ब्लेड की धार सीधे नहीं बढ़ेगी लड़की, तो ब्लेड की धार बाद में क्या हो जाती है? कम हो जाती है नहीं, और पेंसिल में कुछ परिवर्तन आ जाता है। भैया मैंने ब्लेड लिया, मैं उस ब्लेड को देखो ऐसे छीलने लगा, यहाँ तो कुछ ऐसा है भी नहीं, चाकू वाकू चलो मिल गया। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास पेंसिल, प्यारे बच्चों ये है मेरे पास चाकू, अब ये भी लोहे का बना है, ये दूसरे पदार्थ का, दो पदार्थ हैं, मैं इसे ऐसे छीलूंगा या कोई लकड़ी बनी है, तो धीमे धीमे क्या होगा? ये पैना है कमजोर हो जाएगा। जब भी कभी हम बाजार में जाते हैं तो मम्मी तुम्हारे लिए क्या लेके दी? मम्मी किचन के लिए क्या लाती हैं? चाकू। चाकू देखा तुमने? चाकू तो सब्जी कटती है, प्याज कटती है, हरी मिर्च कटती है, बहुत सारी चीज कटती हैं। फिर धीमे धीमे चाकू कैसा हो जाता है? मोथरा हो जाता है नहीं, मेरा मतलब उसकी धार कैसी हो जाती है? फिर कहते हैं अब तो हमें दूसरा चाकू चाहिए, ये काट नहीं रहा है। यहीं पर दोनों एक्टिविटीज हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही हैं? दोनों एक्टिविटी। देखिए तो क्या हुआ? पेंसिल में क्या परिवर्तन आया? पेंसिल में क्या परिवर्तन आया? पेंसिल देखिए छिल गई, ये देखिए इसने लगाई, ये देखो दोबारा से दिखा देता हूँ, इसने जैसे ही धार लगाई इसकी तो धार कमजोर हो रही है, और ये क्या छीलता जा रहा है। छीलने की वजह से क्या हो रहा है? ये है आपका एक पदार्थ मेरे प्यारे बच्चों, ये है क्या आपका एक पदार्थ। अबे चल भैया, ये है आपका एक पदार्थ, गौर से समझिए SCERT ज्ञान को। ये है मेरे पास दूसरा पदार्थ। भैया दोनों में चेंजिंग हो रही है, उसे छील छील के पतला कर रहे हैं और ये उसके ऊपर अप्लाई की जा रही है, छील रही है, तो इसकी धार कमजोर हो रही है। दोनों में परिवर्तन हो रहा है, दोनों परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ भी परिवर्तन देखने के लिए मिला मुझे, यहाँ भी यही बात SCERT ने कही है कि जब दो पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे, एक पदार्थ ये हो गया, एक पदार्थ ये होगा।
अब दोनों आपस में जब प्रतिक्रिया इंट्रैक्शंस करेंगे तो कुछ न कुछ क्या होगा, तो वे एक दूसरे को किसी न किसी प्रकार से यहाँ प्रभावित कर रहे हैं। ये देखिए, एक कमजोर हो रहा है, एक देखिए छिल रहा है, तो दूसरा उसे छील रहा है, उसकी धार कमजोर हो रही है। ठीक, यही देखिए इसमें लिखा गया। अब देखिए इस परिवर्तन के लिए, चेंज के लिए क्या हुआ, ब्लेड अथवा, ये मैंने ही टाइप किया, थोड़ा गलती हो कोई बात नहीं, अथवा ब्लेड अथवा पेंसिल का एक दूसरे के संपर्क में आना आवश्यक है। भैया जब संपर्क में आएंगे तब वो पेंसिल हमारी छिलेगी, और जब ये लगातार संपर्क में रहेगा तो इसकी धार कमजोर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये है मेरे पास एक चाकू, एक ये है, मैं जगह तक दोनों का संपर्क में आएंगे तो दोनों पे कुछ न कुछ क्या पड़ जाएगा, प्रभाव। उसी क्या कहते हैं, क्या पड़ जाता है, प्रभाव। वही तो कह रहा है इसमें। तो ब्लेड और पेंसिल, ये है मेरे पास ब्लेड और ये है प्यारे बच्चों मेरे पास पेंसिल। मेरे पास ब्लेड और पेंसिल का एक दूसरे के संपर्क में आना आवश्यक है। यह आपसी क्रिया तथा प्रतिक्रिया का क्या है, उदाहरण। आपसी क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है, यही तो उदाहरण है, आपसी क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे यह आपसी क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक, यही आपसी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। यही बात है कि हमारी SCERT में कही गई है। अब हम देखते हैं अगली बात। ये हमने समझ लिया, सब बच्चों समझ में आया, कोई बात नहीं, घर जाके पढ़ना। अब देखिए परिवर्तन के लिए जो चेंजिंग हो रहा है, उस परिवर्तन के लिए क्या है, मुझे ऊर्जा की आवश्यकता है, मुझे ताकत चाहिए। देखिए कैसे, अगला हमारा है पॉइंट, परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। देखिए परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, भैया अगर चेंजिंग चाहिए तो मुझे ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। प्यारे बच्चों मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो अब देखते हैं क्या है, अनेक परिवर्तनों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भैया कैसे होती है, हम अभी देखते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं, उसके लिए हमें थोड़ी ऊर्जा चाहिए। हमें क्या चाहिए, थोड़ी ऊर्जा। अब देखते हैं, देखिए अगर हम SCERT में देखिए क्या कर, SCERT की लिखी हुई लाने, अगर हम थोड़ा सा एल्कोहल हथेली पर लेते हैं, एल्कोहल का मतलब पता है, शराब, ठीक, समझ में आएगी नहीं, शराब की बात करते हैं, ठीक। तो ये है मेरे पास देखिए एक बोतल शराब की, तो इसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एल्कोहल। शांत हो जाओ सभी, इसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल, ठीक। ये है मेरे पास एल्कोहल। पहली बात समझिए, देखिए अगर हम थोड़ा सा एल्कोहल हथेली पर लेते हैं, ठीक है, तो ये है मेरे पास प्यारे बच्चों क्या, मेरा हाथ। मैंने ऐसे हाथ कर लिया, तो मैंने उस हाथ के ऊपर क्या लिया, थोड़ा सा एल्कोहल लिया। ये देखिए एल्कोहल, ये देखिए बोतल है, बोतल से मैंने थोड़ा सा एल्कोहल लिया, तो ये क्या है, एल्कोहल। और मैंने किस पे लिया, हथेली पर। मैंने किस पे लिया प्यारे बच्चों, यही तो देखो हमारी किताब के अंदर लिखा हुआ है। अब देखते हैं क्या लिखा है आगे, शांत हो जाओ। तो जैसे मैंने एल्कोहल लिया हथेली पे, देखो क्या है, तो यह एल्कोहल, यानी कि यह एल्कोहल हमारे शरीर की ऊष्मीय ऊर्जा को, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी गर्मी है, मैंने हाथ में रखा, हमारा शरीर क्या है, गर्म है, तो हमारे शरीर की ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। ये एनर्जी को क्या कर लेगा, अवशोषित। शांत हो जाओ। और कुछ ही समय में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वाष्पित। हम जैसे ही इसे अपने हाथ में लेंगे, देखिए मैं तुम्हें दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या लिया प्यारे बच्चों, मेरे पास ये हथेली है, ठीक। अब उस हथेली के ऊपर मैंने क्या लिया, उस हथेली के ऊपर मैंने भैया हल्की सी शराब की बोतल लाके मैंने शराब डाल दी इसमें, मैंने शराब ले ली, ठीक। शराब क्या हुआ, मेरे हाथ पर आ गई। शराब कहाँ पर आ गई है, मेरे हथेली पर है। अब देखो क्या हो रहा है, मेरा जो शरीर है, इंसान का शरीर कैसा है, गर्म है,
उसके शरीर में क्या है, एनर्जी। तो वो गर्मी किसे मिली, इस शराब को मिली। जैसे ही शराब को मेरे शरीर से गर्मी मिलेगी, तैसे ही वो शराब माने में क्या हो जाएगी, वो एल्कोहल क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। आपने देखा कभी कभी एल्कोहल को रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद उड़ जाता है। तो ये एल्कोहल प्यारे बच्चों क्या हुआ, ये एल्कोहल प्यारे बच्चों वाष्प बन के उड़ गया। तो ये एल्कोहल क्या हुआ, मेरी हथेली की गर्मी से, यानी हमारी हथेली की क्या है, गर्मी से, यानी कि ऊष्मी ऊर्जा से ये शराब क्या हुई, ये वाष्प बनकर के उड़ गई। ठीक, उड़ गई, समझ लेना। ठीक है, तो वही तो क्या है, तो यह एल्कोहल हमारे शरीर की ऊष्मी ऊर्जा को, हमारी ऊष्मी ऊर्जा को ये अवशोषित कर लेगा। ठीक, कर लेता है और कुछ ही समय में वाष्पित गैस होकर उड़ जाता है और उड़ जाएगा गैस बन के। ठीक है, फोटो फिल्म पर प्रकाश पड़ने से फोटो नष्ट हो जाती है। देखिए ये बात कही गई है, अभी तो नहीं, अब तो खैर थोड़ा समय चेंज हो चुका है। अगर हम अब से कम 15 साल पहले या 20 साल पहले अगर हम जाते हैं, तो 20 साल पहले क्या था, 20 साल पहले कैमरे चलते थे फोटो खींचने के लिए। तो वो कैमरे कैसे होते थे, उस कैमरे के अंदर ना रील पड़ती थी। ठीक, मैं इमेज यहाँ पर लगा नहीं पाया हूँ, वो कैमरा होता था पुराना। अब तो कैमरा ऐसा नहीं आता, अब तो कैमरे के अंदर चिप डाल देते हैं और फोटो खींचते हैं। फोटो सही है तो ठीक है, नहीं तो उसे डिलीट मार के फिर दोबारा, जैसे मोबाइल में होता है। तो पहले ऐसे नहीं थे, पहले कैमरे आते थे, उनके अंदर क्या पड़ती थी, रील। उन कैमरे के अंदर क्या पड़ती थी प्यारे बच्चों, रील। ऐसी रील होती थी। ठीक, ऐसी रील उसके अंदर आदि डाल देते। तो अगर हम उसे फोटो खींच रहे हैं, जरा सा भी कैमरे के अंदर प्रकाश चला गया, ठीक, वही तो कह रहा है, फोटो फिल्म पर प्रकाश पड़ने से वो फोटो जो था, जो हमने फोटो खिंचा है, वो तुरंत खराब हो जाती थी। उसके अंदर हमने जैसे रील डाली कैमरे के अंदर में, तो जब तक वो पूरी रील नहीं भर जाएगी, हम तब तक उसका रील नहीं निकाल देते कैमरे से। क्यों, अगर हमने बीच में रील निकाल ली तो सारे फोटो खराब हो जाएंगे। तो यही तो देखो कह रहा है, फोटो फिल्म पर, यानी कि जो फोटो खींचने वाली जो उसकी रील होती है, उस पर अगर जरा सा भी प्रकाश पड़ गया तो मेरे प्यारे बच्चों फोटो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यही बात कही है, यही बात का। तो यहाँ पर देखिए परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ परिवर्तन कैसे हुआ, सुना, यहाँ परिवर्तन कैसे हुआ, एनर्जी से। यहाँ परिवर्तन कैसे हुआ, ये बात समझिए। इस निष्कर्ष क्या निकला मेरा यहाँ से, अगर मैं बात करता हूं कनक्लूड की, तो प्यारे बच्चों इस पर निष्कर्ष क्या निकला, मैं ये कह सकता हूं SCERT की इस लाइन से निष्कर्ष क्या निकला है, SCERT की इस लाइन से निष्कर्ष ये निकला है कि अगर उसे कोई ऊर्जा मिल जाती है तो वो चीज नष्ट हो जाती है। यहां पर इसे ऊष्मी ऊर्जा मिली तो ये नष्ट हो गई। यहां पर इसे प्रकाश की ऊर्जा मिली, यानी प्रकाश पड़ा। यहां पर इसे जैसे सनलाइट की एनर्जी मिली, तो प्यारे बच्चों जो मेरी रील थी कैमरे की, मेरा फोटो खराब हो गया। मेरा क्या खराब हो गया, फोटो। तो देखिए यहां भी इसे एनर्जी से क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, ये चीज एक नष्ट हो रही है, फोटो नष्ट हुआ। यहां भी एनर्जी से शराब वाष्प बन करके उड़ रही है। तो यही तो देखो कहा गया है, परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कुछ परिवर्तन ऐसे हैं, उन्हें जैसे ही ऊर्जा मिलेगी वो चेंज हो जाएंगे। ये लिक्विड में थी, पहले मेरे पास एल्कोहल किसमें था, पहले एल्कोहल किसमें था, द्रव अवस्था में। ये एल्कोहल किसमें था, द्रव अवस्था में एल्कोहल था, एक द्रव अवस्था में यानी कि तरल में। जैसे ही इसे ऊष्मी ऊर्जा मिली, जैसे इसे क्या मिली प्यारे बच्चों, ऊष्मी ऊर्जा, ये बिल्कुल परिवर्तित होगा, चेंज हो गया। ठीक, किसमें चेंज हो गया, वाष्प में, वेपोर में। ठीक, वाष्प में। ठीक, यहां पर फोटो खींच रहे हैं, जैसे ही मुझे सनलाइट मिली, ऊपर से प्रकाश की एनर्जी मिली। कौन बात कर रहा है, जैसे ही उसे सनलाइट की एनर्जी मिली तो मालूम क्या हुआ, यहां से फोटो नष्ट हो गया। यहां से फोटो क्या हो गया, नष्ट। यहां पर एनर्जी मिल रही है, ऊर्जा मिली है, वहां से क्या चेंजिंग, परिवर्तन हो रहा है। यही बात हमारी SCERT में कही गई है, समझिए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या, इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा
अब सूर्य देखा हमने, इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा यानी कि हीट, सूर्य की गर्मी, सूर्य की गर्मी की बात है, सूर्य की गर्मी से जल का बाष्प के रूप में उड़ जाना। अब मैं गौर से देखिए सूर्य, बाकी तुम नहीं, इस वीडियो को तुम नहीं, कोई और बच्चे भी देख रहे हैं, इसलिए सभी बच्चे शांत रहें। ये है मेरे पास सूर्य, जैसे जैसे ये है मेरे पास सूर्य और नीचे मेरे पास क्या बना हुआ है, पानी। अब यहां पर इसे गौर से यहां पर देखिए, ये है मेरे पास एक तालाब। ये क्या है मेरे पास, ये है एक तालाब। इस तालाब के अंदर देखिए पानी भरा हुआ है, वो देखो दिखा रहा है, ये देखो पानी भरा हुआ है, ये देखो पानी दिख रहा है, ये पानी, इसी को आप समझ लो। जैसे जैसे सूर्य निकल रहा है, ठीक, ये निकल रहा है क्या, सूर्य। सूर्य का मतलब क्या है, मैं बात कर रहा हूं जून के महीने की, मैं बात कर रहा हूं मई के महीने की। अब देखिए, अगर हम बात करते मई के महीने की या जून के महीने की, तो सबसे ज्यादा क्या पड़ती है तब, तब बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत धूप निकलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है मेरे पास तालाब, ये है मेरे पास एक पानी का तालाब छोटा सा, उस तालाब में भरा हुआ है पानी। तो जैसे ही ऊपर से देखिए इस पर क्या प्रकाश आएगा, तैसे ही ऊपर से क्या आएगा, इस पर प्रकाश। तो प्रकाश मतलब क्या है, बहुत तेज है, गर्मी पड़ रही है, तो ये पानी क्या है, ये पानी बाष्प बन के ऊपर उड़ जाएगा। तो पानी क्या हुआ, बाष्प बन के उड़ गया, यानी क्या हो गया, बाष्पीकरण हो गया। उस बाष्पीकरण में क्या कहते हैं, एवापोरेशन। बाष्पीकरण कब होगा, मालूम है कब होगा बाष्पीकरण, बाष्पीकरण का मतलब है पानी का बाष्प के रूप में उड़ना। अब हम देखते हैं, अगर हम बात करें पहले की, उस समय पर तालाब हुआ करते तो तालाब में बहुत पानी होता था। अब हम अगर देखते हैं तो हमें तालाब के अंदर पानी नहीं मिलता है, मालूम है क्यों, क्योंकि अब गर्मी इतनी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ने में सारा पानी क्या हुआ, उड़ गया। अब देखिए, अब देखिए, अब मैंने एक थाली ले रखी है, ये है मेरे पास क्या, एक थाली है, उस थाली के अंदर मैंने क्या रख दिया, पानी रख दिया। अब उस थाली को लेकर के मैं कहाँ गया, मैंने उस थाली को रख दिया वहां पर, कहां पर, फील्ड में रख दिया, जहां पर खूब धूप आ रही है। तो जैसे जैसे इसके ऊपर ये सूर्य है, जैसे जैसे यह गर्मी पड़ेगी, ठीक, जैसे जैसे यहां पर गर्मी पड़ेगी, तो मालूम है क्या होगा, ये पानी बाष्प बन के उड़ जाएगा। ये पानी क्या होगा, जब पानी का गर्मी की वजह से बाष्प बन के उड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बाष्पीकरण। जैसे मैंने पानी लिया, अब पानी को मैं गर्म करूंगा तो गर्म करते करते पानी क्या हो जाएगा, वो गैस बन के उड़ जाएगा, उसी कहते हैं बाष्प बन के उड़ गया। तो पानी के देखो कैसे उड़ रहा है, गर्मी की वजह से उड़ रहा है, वही तो कह रहा है। इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश की ऊर्मा, ये है सूर्य, इसकी ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब इसकी गर्मी, बहुत तेज गर्मी निकल रही है, ठीक, गर्मी से जल का बाष्प के रूप में उड़ जाना, परिवर्तन है। ये भी देखिए क्या, एक पदार्थ की श्रेणी में आ रहा है, और पानी भी क्या है, पदार्थ है, बाष्प बन के उड़ गया। यही देखो कहा गया है। अब देखिए, विद्युत ऊर्जा द्वारा ऊष्मा का उत्पन्न होना, ये देखिए अगला लिखा है, विद्युत ऊर्जा द्वारा, विद्युत ऊर्जा द्वारा ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्पादन। तो मेरे पास जो बिजली है, ये बिजली आपको दिख रही है, बिजली में बहुत ज्यादा पावर है, बिजली में क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, पावर। अब देखिए यहां पर, यह है मेरे पास एक स्टोव, मैं जैसे ही इसे बिजली दूंगा तो ऐसे बिजली क्या होगा, ये ऊपर से कोई भी चीज खाना है, ये गर्मी निकलेगी और मेरा खाना पकने लगेगा। ये है मेरे पास आयरन, यानी कि प्रेस, इस्त्री करने वाली चीज। मैं जैसे ही इसे बिजली अप्लाई करूंगा तो विद्युत क्या है, इसे हम बिजली क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। तो ये ऊर्जा इसे मिली, इससे क्या हुआ, ये गर्म हुई, गर्म से क्या हुआ, गर्मी निकलने लगी है, आपने आप कपड़ा सही हो रहा है। ये है क्या, हीटर।
अगर हम जाड़े के दिनों की बात करें तो जैसे ही इस हीटर में करंट लगाएंगे और इसे कमरे के बराबर में रख दें तो मालूम है क्या होगा, पूरे कमरे में क्या होगा, गर्मी हो जाएगी। तो ये क्या है भैया, इसे हम कहते हैं थर्मल एनर्जी, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक, ये क्या है आपकी ऊष्मीय ऊर्जा। भैया ऊष्मीय ऊर्जा मुझे कहाँ से यहाँ पे मिल रही है? उसके अलावा मेरा घर है, अगर मैं घर के एक कोने में आग जला दूँ ऐसे तो क्या होगा, पूरे घर में गर्मी गर्मी सी आ जाएगी। तो ये क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा है। यही तो देखिए ऊष्मीय ऊर्जा इधर रखा है। माइक्रोवेव देखा सबने? किसी ने माइक्रोवेव देखा है? माइक्रोवेव में क्या होता है, मेरे घर माइक्रोवेव है, मैं जैसे ही माइक्रोवेव में बिजली का तार लगाता हूँ तो माइक्रोवेव के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, जैसे ही उसे बिजली मिलेगी वो गर्म होने लगेंगी, और जैसे ही वो गर्म होगा तो मालूम क्या है, उसके अंदर रखा हुआ मेरा खाना है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या निकल रही है, ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा? रेडिएशन ऊष्मा। ठीक, विकिरण निकल रही है उसमें से, तरंगें निकल रही है गरम गरम। तो देखिए विद्युत ऊर्जा द्वारा भी ऊष्मा का खूब क्या हो रहा है, उत्पादन। तो इस प्रकार से क्या है हमारा ये चल रहा है। अब देखें विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा भी देखो परिवर्तन होते हैं। विभिन्न प्रकार की ऊर्जा से कैसे होंगे परिवर्तन, देखिए ये है विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा विभिन्न परिवर्तन। साइकिल का पैडल चलाने पर, मेरे पास साइकिल है, किसी के पास साइकिल है, साइकिल जब चल रही है तो साइकिल में हम पैडल पर चलाने पर यांत्रिक ऊर्जा के उपयोग से साइकिल गतिमान हो जाती है। अब साइकिल है, अपने आप तो चलेगी नहीं, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही मैं साइकिल पर बैठूंगा तो मैं क्या लगाऊंगा, उसे ताकत लगाऊंगा। तो मेरी ताकत किससे लग रही है, पैर से लग रही है। पैर में क्या है, पेशी हैं, मसल्स हैं। तो मसल्स को मैं जितनी तेज चलाऊंगा तो साइकिल क्या होगी, उतनी तेज चलेगी। यानी कि एक मैकेनिकल ऊर्जा है, यहाँ पर क्या है, ये मैकेनिकल ऊर्जा। क्या है ये, मैकेनिकल ऊर्जा। तो मैकेनिकल क्या है, मैं उसमें ताकत अप्लाई कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। शांत हो जाते बच्चे। यांत्रिक ऊर्जा के उपयोग से क्या, साइकिल गतिमान हो जाती। जैसे ही मैं स्पीड तेज बढ़ाऊंगा, पेशी जैसे ही तेज करूंगा, तैसे साइकिल कैसी हो जाएगी, ये साइकिल कैसी हो जाएगी, ये गतिमान, तेज चलने लगेगी। इसी प्रकार अगर हम स्प्रिंग को दोनों हाथों से पकड़कर खींचने पर उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। मेरे पास एक स्प्रिंग है, देखिए ये है स्प्रिंग। इस स्प्रिंग को गौर से देखिए, मैंने यह ताकत नहीं लगाई है तो ये कम है। जैसे ही मैं इसके ऊपर ताकत लगा दूंगा, यानी कि मैं फोर्स अप्लाई कर दूंगा, जैसे ही मैं इस पर ताकत लगाऊंगा तो मैंने ताकत लगा के इसे क्या कर दिया, ये देखिए ऊपर ताकत नहीं है, नीचे मैंने ताकत लगा दी है। देखिए तो जैसे ही मैं इसके ऊपर ताकत लगाऊंगा तो स्प्रिंग क्या होगी, अपने साइज में बढ़ जाएगी। जैसे ही मैं उसे छोड़ दूंगा फिर अपनी जगह। इसी प्रकार के एग्जाम्पल को हम समझ सकते हैं। रबड़ देखिए सबने, रबड़ देखिए, उस रबड़ को आप लेके आएंगे, रबड़ को आप एक जगह पर रखें, जैसे हम उस रबड़ में ऐसे ताकत लगाएं तो रबड़ का क्या होगा, आकार चेंज होगा। कैसे आकार चेंज हो रहा है, उसमें एनर्जी देने से, ताकत लगाने से। तो वही तो देखो कह रहा है। इसी प्रकार हम स्प्रिंग को दोनों हाथों से, स्प्रिंग को अगर खींचने पर पकड़ेंगे तो खींचने पर उसकी आकृति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। ये पहले छोटा था, आकृति में परिवर्तन होगा, बड़ा होगा। रबड़ ली मैंने, पहले छोटी है, मैं जैसे उसमें ताकत लगाऊंगा उसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। यही देखो कहा गया CRT में। तो इन सभी क्रियाओं में पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ मैं, अपने पैर से ताकत लगा रहा हूँ। तो पैर में क्या है, मसल्स हैं, पेशी हैं, तो मैं ताकत लगा रहा हूँ। तो मैं जितनी जितनी साइकिल चलाऊंगा तो मेरी पेशियाँ क्या है, मजबूत हो जाएंगी। यहाँ पर क्या है, मैं उसे हाथ से पकड़ के खींच रहा हूँ, मैं हाथ से लिया ऐसे ही, तो हाथ में ये सब क्या है, पेशी हैं। जैसे जैसे ऊंची क्लास में पहुँचोगे तो मैं सब पता लग जाएगा पेशी क्या है। बाकी आप बेकार से स्कूल में जाओगे कुछ नहीं होगा, केवल ऐसे ही घूमते रहोगे गली में, ये मैं बता रहा हूँ सबको। तो यहाँ पर क्या है, पेशी ताकत लगा रही है। तो ये तो कह रहा है इन क्रियाओं में पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। पेशी ऊर्जा क्या है, एक मैकेनिकल में परिवर्तित हो जाती है। तो इसी प्रकार से अब हम थोड़ा
अब इसी प्रकार से हमने क्या लिया, एक और एनर्जी हमारे पास। अब यहां पर देखते हैं, एक हैंड लेंस लेते हैं। हैंड लेंस देखा है, एक हाथ में पकड़ने वाला लेंस होता है। इसमें शायद हमारी किट में लिख रहा होगा, किट में, प्रैक्टिकल करवाया। हाँ प्रैक्टिकल कराया था। देखो अभी इसमें चलो नहीं तो कागज। सब जल गया था, शांत रहे बिल्कुल। जैसे ही मैं ये लेंस लेता हूँ, ये मैंने हाथ में लेंस पकड़ा है। अगर बहुत तेज धूप पड़ रही है, उससे धूप की साइड में जैसे इसके ऊपर धूप अप्लाई होगी, यहाँ पर नीचे रखा हुआ मेरा कागज क्या है, वो जल जाएगा। बशर्ते उसे तेज धूप में पकड़े रहो, ये कागज क्या होगा, ये जल जाएगा, जल जाएगा। तो कागज क्या जला। एक हैंड लेंस को सूर्य के प्रकाश में रखें। ये है मेरे पास लेंस, हाथ से पकड़ने वाला, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। अब हैंड लेंस को ऊपर नीचे, मैंने जैसे रखा उसे ऊपर नीचे ऐसे करेंगे, यानी कि प्रकाश सही पड़ रहा है कि नहीं। ऊपर नीचे करके सूर्य की किरणों को कागज पर केंद्रित करें। मुझे ये देखना है कि मैं जैसे लेंस को पकड़ूंगा, मुझे ये देखना है कि ऊपर से सूर्य की किरणें हैं उस कागज पर सही जा रही हैं। एक ही जगह पर जैसे ही किरणें जाती रहेंगी बहुत देर तक, तैसे क्या होगा, वो कागज क्या होगा, वो कागज जल जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं, तो यह भी क्या है, एक सौर ऊर्जा है। सोलर कुकर में सौर ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर भोजन पकाती है। यह है मेरे पास एक बनी हुई सौर ऊर्जा का बहुत बड़ी प्लेट सी, ठीक। ये मेरे पास धूप में रखा हुआ है। इसके ऊपर ये देखिए कनेक्शन है, और ये देखिए एक कुकर है, इसके ऊपर केतली रख दी है मैंने पानी गर्म कर रहा हूँ, अपनी चाय बना रहा हूँ। तो जैसे जैसे इसके ऊपर धूप पड़ेगी, जैसे जैसे इसके ऊपर क्या पड़ेगी, जैसे जैसे इसके ऊपर धूप पड़ेगी, तैसे क्या होगा, यहाँ पर सौर ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा, यानी गर्मी के रूप में इसमें सौर ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो सौर ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाएगी, ऊष्मीय ऊर्जा में। जैसे ही ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है, पानी क्या हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा, हमारी चाय पक जाएगी। हमने चावल रख दिए तो चावल भी पक जाएंगे, यानी कुछ भी चीज़ पक जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, सूर्य से मिल रही है, तो सूर्य से मिल रही क्या है, ये सौर ऊर्जा। अब वही सौर ऊर्जा, तो मैं घर में ये चक्की देखिए तुमने, यहाँ पर उस चक्की पे तुमने देखा है उसके ऊपर बहुत सारी प्लेटें लगी हुई हैं। जैसे ही ऊपर से धूप पड़ेगी उस प्लेट के ऊपर, तो प्लेट में से क्या निकलता है, करंट, यानी कि सौर ऊर्जा जो है ऊपर आ रही है। अब वो नीचे जैसे ही मोटर में आएगी, तैसे ही वो क्या करेगी, वो एकदम गतिज ऊर्जा, यानी कि जो मोटर है उस मोटर को क्या विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके मोटर को तेज चला देगी, और क्या होगा, हमारी चक्की चलनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार से सिस्टम होता है। इसमें पानी की रॉड जैसी लगी होती है, तो उसमें पानी गर्म हो रहा है, खाना पक रहा है इस स्टैंड पर। तो सौर ऊर्जा कहाँ पर, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो सौर ऊर्जा किस में परिवर्तित हो रही है, उसमें ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। ये सब हमारी किताब के अंदर दिया गया है। अब हम देखते हैं, कभी कभी कहीं पर पटाखे चला देते हैं, या तेज आवाज में कहीं पर डीजे बज रहा है, वह कांच का सिस्टम लगा हुआ है, तो कभी कभी तेज आवाज इतनी आती है या पटाखे की आवाज इतनी तेज आ जाती है, उससे क्या होता है, कांच टूट जाता है, चटक जाता है। यही देखो कहा गया। तो आवाज तेज आ रही है, तो क्या है, एक साउंड एनर्जी है, आवाज की ऊर्जा है। आवाज इतनी तेज चली, ज्यादा तेज चलोगे तो कान के पर्दे फट जाएंगे हमारे। तो क्या है, आवाज भी क्या है, एक ऊर्जा। हम देख लिए, अभी देखते हैं। क्या आपने कभी बादलों के बादल देखा, कभी कभी बहुत तेज बिजली तड़प रही है, बहुत तेज आवाज आती है, तो ऐसा लगता है जैसे भैया मेरे हमारी तो छत्ती टूटी, हम तो मरे। तूफान, यहाँ तो फिर भी कुछ नहीं, बड़े बड़े जब तूफान आते हैं वहां पर देखो। क्या आपने कभी बादलों के तेज गरजने एवं पटाखों की तीव्र ध्वनि से, बहुत तेज आवाज हो रही है ब्लास्ट जैसी, खिड़कियों तथा दरवाजों की खड़खड़ाहट तथा शीशा के चटकने का अनुभव किया है? हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, यहाँ पर अगर चारों तरफ से शीशा लगा हुआ है और बाहर आप कुछ भी तेज आवाज की चीज चलाएंगे, बम है, बड़ी बड़ी बम होती हैं दीपावली में, चलाएंगे, तो हो सकता है उसकी आवाज इतनी तेज आ रही है, इसकी वजह से क्या होगा, कांच चटक जाएगा, कांच
चटक जाएगा। आवाज तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कांच जाएगा। चटक जाएगा। ये देखो चटक रहा है, तो यहाँ पर कांच क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, यही तो कहा है। बादलों के गरजने से कभी कभी बादल की बिजली इतनी तेज तरफती है कि यूं ही कांच चटक जाता है। ठीक, गाड़ियों के शीशे होते हैं, गाड़ियों के शीशे यहीं टूट जाते हैं, वही देखो इसमें कहा गया है। तो इस प्रकार से क्या है, यह परिवर्तन आखिर में है क्या, अगर हम बात करते हैं तो यह परिवर्तन क्या है, ध्वनि ऊर्जा के कारण होता है। पहले मेरे पास शीशा अच्छा था, अब शीशा चटक गया। कैसे, ध्वनि ऊर्जा। मैंने अभी क्या बताया, क्या है, ध्वनि ऊर्जा, यानी कि आवाज इतनी तेज स्पीड से आई कि मेरा शीशा टूट गया। इसे क्या कहते हैं, ध्वनि ऊर्जा। अब हम आगे देखते हैं। अब विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं, जैसे लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम उस पर बहुत तेज प्रहार करें, आघात करें, आघात का मतलब पता है, आघात का मतलब होता है बहुत तेज स्पीड से माना उसे चोट पहुंचाना, जैसे हथौड़ा। देखिए, विभिन्न प्रकार की धातु की वस्तुओं को आकार तथा आकृति देने के लिए धातु को आघात चोट पहुंचा रहे हैं, जिससे हम कहते हैं आघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या है, कोई भी मेरे पास धातु है, उस धातु को मैं हथौड़े से पीट क्या होगा, एक पतली चादर के रूप में बना दूंगा। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीय। तो यहाँ पर क्या करें, कोई भी धातु की वस्तु है, उसे हम क्या करें, उसको हम एक आकार दे रहे हैं, तो मैं तेज प्रहार करूंगा। जैसे ये देखिए लोहार का एग्जाम्पल, ये है एक लोहार, उसके हाथ में देखिए हथौड़ा लगा हुआ है। तो उसने क्या किया, उसके हाथ में हथौड़ा, अब वह लोहे की किसी भी चीज को, रोड को लाएगा, पहले उसे गर्म करेगा। तो लोहे को जैसे ही गर्म करेगा तो लोहा कैसा हो जाएगा, कुछ सॉफ्ट हो जाएगा, कुछ मुलायम हो जाएगा। जैसे ही लोहा गर्म होता है तो वो देखो लाल हो गया, लाल होकर लोहा कैसा हो जाता है, गर्म। जैसे ही वो लाल होगा तैसे इसके ऊपर वो क्या मारेगा, इसके ऊपर हथौड़ा। तो जैसे ही इसके ऊपर हथौड़ा मारेगा तैसे वो क्या है, वो पतला होता जाएगा, और वो क्या बना सकता है, खुरपी बना सकता है, क्या हंसिया बना सकता है, वो छेनी बना सकता है। आप अपने गांव में जाकर के लोहार को देखना, अच्छी तरह से उसे देखना, तो मोटी मोटी जितनी भी सरिया होगी सबको क्या खुरपी बना देता है, हंसिया बना देता है, कुल्हाड़ी बना देता है, कुछ भी चीज बना देता है। कैसे, चोट मार मार के, आघात पहुंचा करके। आघात का मतलब क्या है, चोट पहुंचाकर। SCERT की लाइन को समझो, आघात लिखा है साइंस में, लेकिन इसे अच्छी तरीका समझो, इसका मतलब क्या है, चोट। आघात का मतलब हो तो चोट। तो यहाँ पर क्या, हम इसे चोट ही तो मार रहे हैं, यहाँ पर बहुत तेज मार रहे हैं। तो इसका आकार कैसे हो रहा है, आकार एवं आकृति चेंज हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आकार एवं आकृति, आकार एवं आकृति क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले सरिया थी, अब खुरपी बन गई। पहले मोटी सरिया थी, अब कुल्हाड़ी बन गई। पहले और मोटी सरिया थी, छेनी बन गई। मेरे पास हंसिया बन गया, बहुत सारी चीज बन गई। तो आकार और आकृति क्या हो रही है, चेंज। कैसे, आघात पहुंचा करके। कुछ परिवर्तन आघात पहुंचा कर हो रहा है, ये देखो कह रहा है चोट पहुंचा करके, हथौड़ा मार मार के। इसी प्रकार से आप सोनार के पास जाओगे तो वो क्या होगा, वो चोट मार मार के क्या करेगा, जो सोना होता है, सोने की बहुत पतली पतली क्या बना देता है, परत बना देता है, सोने के आभूषण बना देता है। पहले तो मेरे पास सोना एक बिस्किट के रूप में है, जैसे बिस्किट से क्या करेगा, तोड़ तोड़ के बहुत अच्छी, तो लर देखी है गले में पहनी हुई, लर कैसे बनती है, वो अच्छी तरीका से ऐसे लोहे की तरह पीट पीट करके, चोट मार करके आकार चेंज कर देता है, लर बन जाती है, अंगूठी बन जाती है। कैसे, आघात पहुंचा करके। तो आघात का मतलब क्या है, चोट पहुंचाना। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं क्या है, एक कागज पर, एक मैंने कागज लिया है, एक कागज पर कुछ आलपिन रखें। एक कागज ले लिया है, मान लीजिए कि कोई भी कागज है मेरे हाथ पर, उस कागज के ऊपर मैंने क्या किया, मान लीजिए कि एक मेरे पास एक कॉपी है, एक कागज है, इस कागज के ऊपर मैंने क्या रख दिया, आलपिन रख दी, आलपिन रखी हुई कागज पर। अब क्या करूंगा, अब चुंबक को इनके पास लाएं,
जब मैं चुंबक को इसके पास लाऊंगा तो मुझे आलपिन तो वैसे ही चिपक जाएंगी। किससे चिपक जाएंगी आलपिन? चुंबक से। वही देखो कह रहा है चुंबक को आलपिन के पास लाएं तो आलपिन चुंबक से चिपक जाती हैं। ये देखो चुंबक से चिपक गई आलपिन। मैंने आलपिन थी लोहे की, मैंने चुंबक को लेके आया। ये क्या है? चुंबक। और ये क्या है? तो मैं आलपिन को चुंबक के पास लेके आ रहा हूं तो क्या हो रहा प्यारे बच्चों? तो वो चिपक रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? आलपिन चुंबक से चिपक जाएंगी। तो चुंबक में क्या है? चुंबक में वो गुण होता है उसे अपनी तरफ खींचने का। तो ये तो कह रहा है प्रत्येक में चुंबकीय गुण आ जाता है। इसमें भी अब क्या करेंगे? मैंने ये आलपिन चिपका दी। अब इस आलपिन से मैंने देखे दूसरी आलपिन चिपका दी यहां पर। अब मैंने इस आलपिन से देखे तीसरी आलपिन चिपका दी। तो यहां पर चुंबक है, इस चुंबक का गुण इस आलपिन में आ गया और इससे इसमें आ गया। अब यहां से यहां पर आ गया। आप देखना आलपिन ये है मेरे पास चुंबक, एक आलपिन मैंने से चिपका दी, इसी से मैं दूसरी आलपिन चिपका दूंगा। यहां पर भी मैं तीसरी आलपिन यहां से यहां पर क्या है? चुंबकीय गुण आ गया। इसमें क्या आ गया? चुंबक तो मेरे पास ये है, चुंबक तो मेरे पास ये है। अब इस चुंबक के पूरे गुण इसमें आ गए, इससे यहां पर आ गए, इससे यहां आ गई। ठीक, तो इसमें क्या है? चुंबकीय गुण आ जाते। वही तो लिखा है। तो प्रत्येक में क्या है? ऐसे ही आलपिन एक दूसरे से चिपकी हुई है। ठीक, अब लोहे की भारी वस्तु को उठाने के लिए, अब बहुत भारी चीज लोहे की हम कैसे उठाएंगे? क्रेन में चुंबक का प्रयोग। ये क्रेन दिख रही है आपको? इस क्रेन से क्या करते हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियों को उठाया जाता है। कोई नहर में गिर पड़ी है, कोई तालाब में गिर पड़ी है, कोई खेत में गिर पड़ी है, कोई बम्बा में पड़ी है। तो किससे उठाएंगे भैया? क्रेन से। तो ये क्या है? क्रेन। तो अगर हम क्रेन की बात करते हैं, क्या है ये? क्रेन। तो देखिए लोहे की भारी वस्तु को उठाने के लिए क्रेन में चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इस क्रेन के अंदर क्या है? चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अब चुंबक का प्रयोग करेंगे तो वो आसानी से उठाएगी। कुछ परिवर्तनों में चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो यहां से क्या हुआ? इसमें जैसे ही चुंबक का गुण आ जाएगा तैसे इससे कुछ चीज चिपक जाएगी, तैसे ही कुछ ना कुछ चीज चिपक जाएगी। अब हमें देखना है थोड़ा यहां पर शांत नहीं बैठेगी लड़की तुम। अब हमें देखना है क्वेश्चन एंड देयर सॉल्यूशंस। अब हमें यह देखना है, इस पार्ट हमारा खत्म हो गया है। इस पार्ट में कौन कौन से प्रश्न हैं उसे हम एक नजर देखते हैं। अभी लेक्चर पूरा खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, बहुत छोटा है। बाकी चीज को आप पीपीटी से उतार लेना, इंटरवल में या कल उतार लेना। पहले देखिए हम सॉल्यूशंस को देखते हैं। पहले देखिए सभी बच्चों, देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस पर निशान लगा लीजिए आप। लगा लिया? तो देखिए भौतिक परिवर्तन में कोई नई चीज नहीं बनती है, तो उसके अणुओं में कोई परिवर्तन भी नहीं हो रहा है। ठीक, अगर पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होगा तो उसे हम रासायनिक कहते हैं। तो ये क्या है मेरा? भौतिक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित है? प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। देखते हैं अभी प्रत्यावर्तित परिवर्तन मानव कौन सा है? एक तरह का भौतिक परिवर्तन। प्रत्यावर्तित परिवर्तन एक ये परिवर्तन है, एक ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, यानी कि भौतिक परिवर्तन है। दूध का फटना, दूध देखा था हमने? अगर दूध फट जाता है तो दूध बेकार हो जाता है। तो फटे हुए दूध से क्या नया दूध मिल जाएगा? तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। मोमबत्ती का जलना, मेरे पास मोमबत्ती है, मोमबत्ती जगा दो जलती रहेगी तो जल करके क्या होगी? बिल्कुल उड़ जाएगी, मोम सारा जल जाएगा। अब मेरे पास कुछ बचा है? मोम नहीं बचा है। तो ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। सब्जी का पकाना, पहले मैं कच्ची सब्जी लेके आया, मैंने कच्ची सब्जी को खाई, उसका स्वाद कुछ और था। फिर मैंने जैसे उसे गर्म किया तो सब्जी पक गई, उसका स्वाद कुछ और हो गया। क्या उस पकी हुई सब्जी से कच्ची सब्जी मिल जाएगी तुम्हें दोबारा? तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो मोम का पिघलना, ये है मेरे पास मोम। इस मोम को किसी कटोरी में डाल दूंगा तो ये पिघल जाएगा।
फिर इसे ठंडे में रख दूंगा तो फिर ठोस हो जाएगा। तो मोम का पिघलना क्या है? प्रत्यावर्तित परिवर्तन यानी कि भौतिक परिवर्तन। समझ में आया? अब क्या अगला क्या है? ज्वालामुखी का फूटना। ज्वालामुखी का फूटना क्या है? ज्वालामुखी फूटेगी तो हमारे पास टेलीफोन नहीं करेगी, हमें सिग्नल देगी मैं फूट रहा हूँ। वो तो कभी भी फूट सकती है, जब उसका टेम्परेचर हो जाएगा तभी फूट जाएगी। न तो दिन का पता है, न रात का पता है, न सुबह का पता है, न शाम का पता है, न महीने का पता है, न ही साल का पता है। अर्थात ये क्या है? अनियमित परिवर्तन। इसका कोई नियम नहीं है। मैं बहुत देर से लड़की तुझे देख रहा हूँ, मैं मस्ती दे सब निकल जाएगी। पढ़ाई लिखाई तो करती नहीं है, मस्ती सब निकल जाएगी। माता पिता आते हैं कि माता पढ़ाते नहीं है। मास्टर यहाँ जान निकल जा रही है, गर्मी में पढ़ाती। कल सभी बच्चे अपने अपने माता पिता को लेके आएंगे यहाँ पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी पुस्तिका में कीजिए। गिलास का टूटना तीव्र परिवर्तन है। मैंने कांच का गिलास लिया, मान लीजिए मेरे पास यही है कांच का, अभी सही है। मैं जैसे ही इसमें घूसा मार दूंगा तो क्या होगा? एक तरफ टूट गया कि नहीं? जो बहुत जल्दी टूट जाता है उसे क्या कहते हैं? तीव्र परिवर्तन। इसमें क्या है? तीव्र। भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुण बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन में उसका केवल भौतिक गुण क्या है? पहले मेरे पास ठोस था, जैसे ही मैंने क्या किया? भौतिक परिवर्तन किया तो क्या हो जाएगा? ये तरल। फिर इसे को ठंडा कर देंगे तो ये क्या है? भौतिक गुण है ठोस। तो ठोस से क्या? तरल हुआ। तो यही तो कह रहा है, भौतिक गुण बदल जाते हैं। केवल ठोस था तो तरल हो गया। जो परिवर्तन अपनी इच्छा से करते हैं उन्हें नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। कोई परिवर्तन ऐसा है जो अपने आप हो रहा है, अपनी इच्छा से करते हैं। जैसे पंखा चल रहा है, अभी मैं यहाँ से बटन दाब दूंगा तो पंखा बंद हो जाएगा, ये नियंत्रित परिवर्तन है। मेरी मर्जी से चल रहा है। ये आगे मोबाइल चला है, मेरी मर्जी से चला, मैं अभी से बंद कर दूंगा। ये डिजिटल बोर्ड मेरी मर्जी से चला, मैं अभी से बंद कर दूंगा। तो ये क्या है? एक नियंत्रित है, मेरा इस पर कंट्रोल है। इसे हम कहते हैं नियंत्रित परिवर्तन। समझ में आया? घड़ी के पेंडुलम का दोलन नियंत्रण। अब घड़ी देखिए तुमने, हमारे पास देखिए घड़ी है। इस घड़ी में तुम देखिए आराम से मेरी सुई चल रही है, उसका समय है, वो सुई चलती रहेगी, वो रुक नहीं रही है। तो क्या? नियम से चल रही है, इसे हम कहते हैं नियमित। अभी क्या है? अभी दिन है, शाम को क्या होगा? अब रात होगी, रात से दिन। तो ये नियमित परिवर्तन होते हैं। रात का दिन होना, दिन का रात होना। आज गर्मी है, 2 महीने बाद सर्दी होगी, फिर 2 महीने बाद मौसम फिर चेंज होगा, फिर बसंत ऋतु आएगी, फिर गर्मी आएगी। तो ये क्या है? एक नियमित, रेगुलर हो रहे हैं। इसी प्रकार से घड़ी की अगर बात करते हैं तो घड़ी क्या है? वो नियमित चलती रहती है, समय बताती है। वो रुकेगी कब? जब उसका सेल खत्म हो जाएगा। अर्थात घड़ी का क्या है? एक नियमित परिवर्तन। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही का निशान लगा तथा गलत के सामने गलत लगाएं। देखिए, फल को चाकू से काटने पर, मैंने एक फल लिया, अब मेरे पास जो फल है उस फल को मैं चाकू से काटूंगा। ये चाकू है, चाकू से मैं फल काट रहा हूं। तो चाकू तथा फल के बीच में क्या हो रही है? क्रिया। ये चाकू है, ये इसके ऊपर क्रिया कर रहा है और ये इसके ऊपर क्रिया, ये कट रहा है, ये काट रहा है। तो दोनों के आपस में क्या हो रही हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पढ़ाया था नहीं तुम्हें, पेंसिल का छीलना, उसमें क्या है? आपसी प्रतिक्रिया हो रही है। यहाँ भी आपसी क्या है? प्रतिक्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं? परस्पर क्रिया, इंटरेक्शंस। प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। ये बात सही है भाई। परिवर्तन जब होगा जब उसका कोई न कोई कारण होगा, बिना कारण के कोई परिवर्तन नहीं होगा। चावल का पकना एक भौतिक परिवर्तन है, गलत है। चावल से जैसे पकाएंगे तैसे क्या बन जाएगा भैया? पके हुए चावल आते, कच्चे चावल तो उड़ेंगे नहीं, तो भौतिक है। इसमें निशान लगा, सबने निशान लगा लिया है? क्या है? अब आगे देखिए, ये देखिए परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन देखिए कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए, एक तो मंद एवं तीव्र परिवर्तन, हमारी किताब में लिखा है। नियमित तथा अनियमित परिवर्तन 2 हो गए। प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। तो प्रत्यावर्तित क्या है? उत्क्रमणी यानी कि भौतिक, कभी ठोस हो रहा है, कभी तरल हो रहा है, कभी ठोस हो रहा है, कभी तरल। और अनुत्क्रमणी आप रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन सब किताब में लिखा हुआ है।
भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, ये भी देखो लिखा हुआ है। प्रकृति यानी प्राकृतिक एवं कृत्रिक, इतने प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक, तो ये हमारा प्रश्न है, इसको आराम से कल उतार लेना आप या सुबह उतार लेना, मतलब इंटरवल में। पीपीटी उतारने का काम केवल इंटरवल में, उससे पहले आप अच्छी तरह से देख लो। पीपीटी आप इंटरवल में उतारेंगे, ठीक है। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो आप वीडियो को रोक करके इसे वो उतार सकते हैं। देखिए भौतिक, अगला प्रश्न आ गया एक और, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण से बताइए। ये देखिए भौतिक परिवर्तन है, उसका देखिए ये उदाहरण है मोम का पिघलना। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन के बाद सामान्य पूर्व स्थिति पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए मैंने दूध लिया, दूध से मैंने क्या बना दिया, दही। अब दही से दूध तो नहीं बनेगा नहीं, या मैंने दूध लिया, दूध से मैंने क्या बना दिया, पनीर। पनीर से दूध तो बनेगा नहीं। तो ये चीज़ क्या है, एक बार बनेगी सो बनेगी, दोबारा नहीं बन सकती, उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक, जैसे दूध से दही, मोमबत्ती का जलना। ठीक, इस प्रकार के परिवर्तन है। और देखते हैं एक क्वेश्चन शायद और बचा हमारे पास, ऊष्मा वाला। देखिए ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखिए। ऊष्मा किसमें अवस्थित हो रही है, मैंने शराब की बोतल वाला अभी तुम्हें बताया था एग्जाम्पल, एल्कोहल वाला। ये देखो थोड़ा सा एल्कोहल हथेली पर रखने पर यह शरीर की गर्मी यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा अवशोषित करके और भाप बन के यानी बाष्प बन के उड़ जाएगा। उसके अलावा दूसरा क्या है, सौर प्रकाश की ऊष्मा से जल का बाष्पन होना यानी बाष्पीकरण करना। जैसे जैसे देखिए गर्मी पड़ेगी, जैसे जैसे ये देखिए यहाँ पर समझा देता हूँ, ये है गर्मी, जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी, ठीक, तैसे ही मैंने कहीं पर भी पानी भर के रख दिया है तो ये पानी क्या होगा, भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक, इसे इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी कि ताप बढ़ रहा है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पानी बाष्प बन के उड़ रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी पानी उड़ता है। इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो मेरे शरीर से क्या निकल रहा है, पसीना। ये पसीना क्यों निकल रहा है, क्योंकि गर्मी है। अगर गर्मी नहीं होगी तो मुझे पसीना नहीं निकलेगा। मेरे ऊपर एग्जाम्पल आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो पानी बाष्प बन के उड़ता है। तो पानी क्या उड़ता है, बाष्प बन के उड़ता है। बस शांत हो जा सभी बच्चे। आज के लिए हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। बाकी सारे बच्चे जो है मेरे इस चैनल को सर्च कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा प्रथम में पढ़ने वाले बच्चे जो है आराम से एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो आप देखेंगे तो आप कुछ न कुछ अवश्य सीखेंगे। तो अब हम मिलेंगे कल के लिए प्यारे बच्चों।